जय गुरु जी। सभी सभी प्यारी संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे इतनी बड़ी दात दी है कि मैं आपका कुछ गुणगान कर सकूं। ये जिंदगी आप ही की दी है और आप हर पल एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हर पल आप हमें अपना कनेक्ट फील कराते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। आज भी मेरे साथ, मुझे नहीं पता था कि मुझे आज सत्संग करने का मौका मिलेगा, बट मे भी जिस टाइम कॉल आई, मैं एक सत्संग में थी, इसलिए मेरा फोन म्यूट पर था और मेरे हस्बैंड को कॉल आया। बट व्हाट हैपेंड अमेजिंगली, हाउ गुरुजी कनेक्ट्स इज, मैं जैसे ही कार से उतरी, मुझे सत्संग जाने के लिए मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। So, and when I entered, I had some, hard talk with Guruji. I was little worried, or Guruji started answering my prayers, my solving my worries. So, वैसे तो हम कहते हैं कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बट जैसे हमारे गुरुजी गॉड है, हम अपने परम पिता परमेश्वर से अगर हम जब कुछ दिल की बात करना चाहें तो उन्हीं से करेंगे। तो वेन एवर आई टॉक विद गुरु जी, आई ऑलवेज गेट अ रिप्लाई एंड मैसेज बैक। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू गुरु जी। ये सत्संग करने का मौका देने से ही मुझे पता चल रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। मैं गुरुजी से ईयर 2005 में जुड़ी थी, जो मुझे लगता है कि इस जन्म में मैं जुड़ी थी। वैसे तो हम कह नहीं सकते कि हम कब जुड़े थे गुरुजी से, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि हम उनके साथ कब से हैं। ईयर 2005 में मेरे मास्टर जी, मेरे एक डेंटिस्ट हैं फरीदाबाद में, उनके वहां गए मेरी काजन को लेकर, और वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो उनकी गुरुजी के बारे में सत्संग होना शुरू हुआ, बात होनी शुरू हुई। तो उन्होंने, मास्टर जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं भी गुरुजी को मिलना चाहूंगा। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे और बड़े मंदिर में फंक्शंस पे होते थे, गुरुजी फंक्शन सेलिब्रेट होते थे। तो एम्पायर स्टेट जब गए वो उनके साथ, तो मास्टर जी जब उनके साथ गए, तो मेरे जो हस्बैंड हैं अब और उनके जो मेरे फादर इन लॉ के साथ गए थे मास्टर जी। तो जब पुनीत जी यहाँ से गए हुए थे चंडीगढ़ से गुरु जी का मत्था टेकने एम्पायर स्टेट, वहां पर एज वॉज द डिवाइन विल, गुरु जी ने उनके मन में थॉट लाया कि रुचि और पुनीत का रिश्ता अच्छा लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि उनके मन में थॉट आया, बट इट वॉज ऑल गुरु जीज प्लानिंग। और उसके बाद एज थिंग्स फ्लोड, गुरु जी के पास पापा मेरी फोटोग्राफ लेके गए, पापा जी, और गुरु जी ने मेरी फोटोग्राफ उल्टी देखी, और जहां से हार्ड कॉपी जो होती है उसके पीछे जो व्हाइट शीट होती है, व्हाइट शीट की तरफ से गुरुजी ने मेरी फोटो देखी। और गुरुजी ने कहा, गुरुजी जैसे कि हम जानते हैं ठेठ पंजाबी में बोलते थे और जल्दी जल्दी बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो, कह के गुरुजी ने फोटो ऐसे पापा और पुनीत जी की तरफ फेंक दी। और ऐसे गुरुजी की कृपा से हमारा रिश्ता हुआ। और जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सभी चीजें होने लगी। और तब मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, और कई बार पुनीत जी आते थे चंडीगढ़ से, पापा जी फरीदाबाद से, और मैं उनके साथ गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने जाती थी, एम्पायर स्टेट में, कभी बड़े मंदिर में। तो धीरे धीरे ऐसे मेरा सफर गुरुजी के साथ शुरू हुआ, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे गुरुजी से इतना इतना प्यार हो गया, कब मैं गुरुजी से जुड़ गई। पापा जी ने मुझे एक फोटोग्राफ दी थी
गुरु जी की एक स्वरूप दिया था। और मैंने जब वो मंदिर में रखा था और मैं कहीं आती जाती थी, मैं पहले गुरु जी के मत्था टेकती थी फिर जाती थी। तो जब मुझे थोड़े दिनों बाद लगने लगा जैसे जब कभी गुरुजी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, कभी उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं उस स्वरूप में, और मैं अपने आप से ही सोचने लगी कि क्या वेदर आई एम हेल्यूसिनेटिंग और व्हाट इज हैपनिंग टू मी। तो बट अमेजिंगली जब गुरुजी ज्यादा मुस्कुराते थे, अगर मैं कोई एग्जाम देने जा रही हूँ तो मेरा एग्जाम अच्छा होता था। और मतलब मैं इस तरह से गुरुजी से जुड़ती चली गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। गुरु मैं बचपन से शिव जी की डिवोटी थी। कई बार मुझे लगता है कि शायद गुरुजी से इसीलिए मैं जुड़ी और गुरुजी ने इसीलिए मुझे अपनी शरण में लिया। ये तो खैर गुरुजी ही जानते हैं, बट आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड that I am part of Guru Parivar and I'm so thankful to Guruji for that. इस तरह मेरा जैसे सफर शुरू हुआ, the first time I went to बड़े मंदिर was on Guru Purnima in the year 2005. और उस दिन जब मैं मत्था टेकने के लिए गुरुजी के आगे गई, तो उस दिन गुरुजी का दरबार लगा हुआ था जहां पर शिव जी की मूर्ति है बाहर, और जो बड़े मंदिर का हॉल है उसके बीच में जो एरिया है वहां पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था बाहर ओपन में। और मैं जैसे ही मत्था टेकने के लिए आगे बढ़ी, गुरुजी ने कहा, आओ जोशी आंटी आओ। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी प्यार से आंटी बोलते हैं, बट गुरुजी से आंटी शब्द सुनकर उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्टन हो गई और मैं सरप्राइज हुई। मुझे लगा गुरुजी क्यों मुझे आंटी बोल रहे हैं। फिर मैंने मन में सोचा कि महापुरुष इशारों में बात करते हैं, हो सकता है गुरुजी इज पॉइंटिंग दैट आई एम गोइंग टू बी आंटी आफ्टर मैरिज। सो आई जस्ट थॉट दैट, और मैंने मत्था टेका और मैं पीछे आ गई। मैं जब पीछे आई तो जब मैं पीछे आई तो पापा जी और पुनीत जी बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी तो वो इसलिए खुश थे कि गुरुजी ने मुझसे खुद से बात की। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की ही मर्जी से कोई गुरुजी से बात कर सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने मुझसे खुद से बात की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड देन उन्होंने मुझे नाम लेके बुलाया है, आंटी बोला है। सो ऑल दीज आर गुरुजीज ब्लेसिंग्स। एंड दे वर लाइक, कई बार कई सालों तक संगत आती है, गुरुजी नहीं बात करते, ये उनके ऊपर है किससे कब बात करनी है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है कि गुरुजी ने मेरा नाम लेके बुलाया, मुझे आंटी बोला। उसके बाद हम जाते रहते थे गुरुजी के दरबार में। और आफ्टर वेडिंग हम शादी के 2 दिन बाद ही गुरुजी के फिर मत्था टेकने गए। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो अभी हम लाइन में ही थे, तो हमने दूर से ही गुरुजी ने देख के बोला, ऐथे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ, हनीमून पे जाओ। और गुरुजी इतना लाउड और सबके सामने बोलते थे, तो तब एकदम से हमें बड़ी वो फील हुई, एम्बैरेसमेंट। हमने कहा गुरुजी हम मत्था टेकने आए हैं, मतलब मन में ही हमने बोला कि गुरुजी सबसे पहले आप ही के पास आए हैं। जैसे ही हमने मत्था टेका मन में ये सोच के बोल के, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं हनीमून पे जाओ, चलो चलो हनीमून पे जाओ, चलो चलो हनीमून पे जाओ। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से खैर हम खूब घूमे। और आफ्टर फ्यू डेज गुरुजी की फिर मेहर हुई। गुरुजी ने का एक दिन फोन आया और गुरुजी ने पुनीत जी को कॉल किया, और उनको एक डुगरी में वेडिंग थी, उसके फंक्शन था, उसके लिए इनवाइट किया। तो एंड ऑफ दिसंबर में वो फंक्शन था, आई बिलीव 28 दिसंबर था 2005। तो जब हम अच्छा, और साथ ही गुरुजी ने फोन कॉल पे ये भी कहा कि अपने बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। थोड़ी दिन पहले हम जब एक बार एम्पायर स्टेट गए थे, तो मेरे मास्टर जी जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं, वो बैंक में हैं, और उनको हम लेके गए थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट दरबार में, मंदिर में। और वहां पे गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था और पुनीत जी ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो गुरुजी को याद था, याद क्या था वो तो सब जान ही जाने, पता नहीं किस ब्लेसिंग्स के लिए उन्होंने फिर मास्टर जी को भी कहा कि लेके आना है डुगरी।
और फिर हम जब 28 को गए तो वो भी अमृतसर से मास्टर जी मेरे और मेरी कजन आए। वहां पर बहुत 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 ही अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया गुरु जी के साथ। इट सीम्स लाइक सम मैजिकल मैजिकल टाइम। ऐसा लगता है कि शायद कौन से जन्म की वो बात है, और कितना अच्छा आनंद आता था। हम जब गुरु जी के साथ होते थे ना, हम सब कुछ भूल जाते थे। इट यूज टू बी लाइक मैजिकल। और जब हम वहां पे मैंने डांस किया गुरु जी के दरबार में, शाम को जब काफी संगत चली गई थी, सुबह काफी संगत थी, बहुत बहुत रश था। उसके बाद शाम को गुरु जी दोबारा बैठे थे, तब थोड़ी संगत बची थी। तब बहुत ही इनफॉर्मल सा माहौल था, और थोड़ा गुरु जी के दरबार में सब डांस कर रहे थे, खुशी खुशी पंजाबी गानों पे बहुत बहुत डांस हो रहा था। मुझे इतनी अच्छे से पंजाबी नहीं आती थी, और ठेठ गाने पंजाबी के तो मैंने सुने ही नहीं थे। और फिर भी बट आई लव डांसिंग, और मुझे ये पता था कि महाराज के आगे डांस करना, गॉड के आगे डांस करने की अपॉर्चुनिटी में हो नहीं सकती। सो मैंने खूब डांस किया उस दिन, पुनीत जी ने भी किया, हम सब ने ही किया। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने काफी लोग बैठ गए, हम फिर भी डांस करते रहे। मैं, मेरी कजिन और रिंकू भैया भी उस दिन बहुत डांस कर रहे थे। और भी गांव के कुछ लोग थे, विलेज के, डुगरी के। तो उसके बाद जब मैं मत्था टेकने के लिए, डांस करने के बाद जब चाय प्रसाद का टाइम आया, तो मैं मत्था टेक के बैठने लगी। तो जैसे ही मैं मत्था टेकने के लिए झुकी, गुरुजी ने कहा ऐसे ना मुंडा होएगा। अब मुझे इतनी तेज गुरुजी बोलते थे, और इतनी ठेठ पंजाबी में, जैसे कि मैंने बताया मुझे इतनी पंजाबी समझ नहीं आती थी ठेठ तब। तो मैं सोचती रह गई कि गुरुजी ने क्या कहा और किसे कहा। मतलब मुझे सुना, लेकिन मैं काइंड ऑफ सुनना नहीं चाहती थी। और पता नहीं क्यों मुझे लगता था अभी तो 1 मंथ ही हुए वेडिंग को। तो मैंने सिर उठाया तो मैंने देखा साथ में एक आंटी है, और वो ओल्ड आंटी की तरफ गुरुजी देख रहे हैं, और मेरे पीछे मेरी कजिन है जो अभी स्कूल गोइंग थी। सो मैं सोचती रही, और फिर गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद मेरी समस्या डाली कि नहीं नहीं, मतलब गुरुजी ने मुझे ही बोला है और ये ब्लेसिंग्स हैं। देन आई शेयर्ड विद पुनीत जी, एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी हैप्पी। ही सेड कि गुरुजी के यहाँ बहुत लोग आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, गुरुजी ने हमें बिना मांगे दिए, इट इज ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड वी मस्ट एक्सेप्ट। उसके बाद हम अगले फंक्शन जो था बड़े मंदिर में, वो न्यू ईयर्स का था, 31 दिसंबर का। तो उस दिन जब मैं गई थी, तो विद गुरुजीज ग्रेस मुझे जोशी अंकल आए थे बोलने के, सॉरी सिंगला अंकल आए थे बोलने के जो आपको जोशी आंटी बुला रहे हैं गुरुजी डांस के लिए। तो मैं गुरुजी के पास से उस दिन फिर मुझे मौका मिला डांस करने का, सेवा करने का। मैं तो हमेशा इस चीज को सेवा ही बोलती हूँ। मुझे लगता है महाराज, अगर मैं कुछ कर पाई महाराज के उससे, पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे, क्या मुझे ब्लेसिंग्स दी उससे, ये तो वही जानते हैं। बट ये मेरे लिए एक सेवा ही थी। तो उसके बाद हम गुरुजी के जाते रहते थे, एंड जैसे कि गुरुजी ने कहा था व्हेन आई कंसीव्ड, तो उसके फॉलोइंग विजिट में इनफैक्ट जब गुरुजी ने बोला था, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सबके सामने गुरुजी ओपन लाउड बोलते थे। तो जब मैंने कंसीव किया उसके बाद पुनीत जी ने बड़ी खुशी से, एक ओल्ड संगत आंटी है यहाँ पे, चोपड़ा आंटी, उनको कॉल किया। वो भी वहां उस टाइम पे संगत में थे डुगरी में। तो जैसे ही फोन उठाया और उन्होंने बोला आंटी आंटी, तो जैसे कि आंटी को पता था, आंटी ने कहा हाँ हाँ रुचि प्रेग्नेंट है, हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बिल्कुल बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी पुनीत जी को। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती थी वो ओपन होती थी, और सबको पता था कि वो तो होना ही है। तो ऐसे व्हेन आई कंसीव, तो कई में हम फिर भी जाते रहते थे चंडीगढ़ से, मतलब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग आल्सो। तो हर 15 दिन में, हर 1 मंथ में हम दिल्ली जाते होते थे गुरुजी के मत्था टेकने। इवन आफ्टर वेडिंग, आफ्टर एवरी 15-20 डेज वी यूज टू विजिट गुरुजी। और कई लोग हमें बोलते होते थे कि क्या कर रहे हो, अभी शादी हुई है, घूमो फिरो, कहाँ जाते हो, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि मैं कई बार बोलती हूँ कि जैसे आजकल अगर फोन चार्ज ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, बैटरी उसकी नहीं हो तो हमें लगता है नहीं नहीं हमें फोन चार्जर चाहिए, हमें चार्ज करना है फोन।
So same way as it used to be like, Guruji was magnet. हमें लगता था कि अगर हम गुरुजी को नहीं देखेंगे, गुरुजी को नहीं मिलेंगे, तो हमारी सोल की बैटरी चार्ज नहीं होंगी. तो our soul needed that, magical thing, मैजिकल ग्रेस ऑफ गुरुजी. तो हम हमेशा जैसे ही हमें मौका मिलता था हम दिल्ली जाते होते थे. ऐसे ही एक टाइम पे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं एम्पायर स्टेट में, अभी मंदिर खुला नहीं था, मैं बाहर बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेजा. तो अंकल पहले एक आंटी को लेके गए, फिर वो आंटी वापस आ गई, फिर अंकल ने मुझे बुलाया. मैं थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ जी अंकल. मैं उठ के गई, तो उन्होंने जाते जाते मुझे बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी के शर्ट का बटन लगाना है. और मैं इतना डर गई. आई वॉज जस्ट मैरिड, और मैंने कभी ऐसे गुरुजी से फेस टू फेस अलोन कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुई थी. मैं तो अंदर से बहुत डर गई. मुझे लगा ओके, मुझे रियलाइज हुआ कि यस दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. और फिर मैं लिटरली कांपना अंदर से ही शुरू कर दिया. मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, मैं मन में सोचती जा रही हूँ. और मैं जैसे ही गुरुजी के अंदर रूम में गई, मैंने मथा टेका. गुरुजी ने बेड पे बैठे हुए थे. गुरुजी ने ऐसे टेढ़ी नजर करके मुझे देखा और सिंगला अंकल को बोला, ये किसको ले आया है? तो सिंगला अंकल ने कहा जोशी आंटी को. तो सिंगला अंकल को गुरुजी ने कहा कि नो, नहीं एनो नहीं आंदे, एनो नहीं आंदा कुछ. तो मैं तो शर्म से पानी पानी, मुझे समझ ही नहीं आया. मैंने कहा यस, मुझे पता था अंदर से कि मैं बहुत ज्यादा टेंस हो गई हूँ ये सुन के कि मैं कैसे लगाऊंगी. पहली बार गुरुजी का ऐसा सेवा कुछ करने का मौका मिला था. और बट जब गुरुजी ने ऐसे बोला, मुझे लगा मुझे तो गुरुजी ने डांट दिया और इतना ऐसे बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया. मैंने फिर से मत्था टेका और अंकल ने इशारा किया और मैं रूम से बाहर आने लगी. पर जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, मेरे टप 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 आंसू बहने शुरू हो गए. मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई. मुझे लगा कि बटन तो लगाना आता है मुझे गुरुजी, फिर आपने ऐसे क्यों बोला. बट हाँ, आई रियली डोंट नो मुझे कौन सी उस टाइम गुरुजी ने डांट के ब्लेसिंग्स दी. मैं उसके बाद भी काफी टाइम सोचती थी. इनफैक्ट जाते जाते सिंगला अंकल ने मुझे ये बात भी बोली जब मैं रो रही थी. अंकल कहते गुरुजी की डांट में भी अमृत होता है, पता नहीं गुरुजी ने क्या ब्लेस किया है. तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, हाँ जी. उस टाइम तो बस मुझे कुछ नहीं सुन रहा था, मुझे सिर्फ गुरुजी के वो वर्ड्स ही याद आ रहे थे. और मैंने मन में सोचते सोचते मैं काफी दिनों तक सोचती रही. और फिर मैंने सोचा शायद उस टाइम पे मेरे मन में कुछ अहंकार आ गया था. मुझे शायद मेरी कोई ईगो बूस्ट हो गई थी उस टाइम पे, ये सोच के व्हेन लाइफ इज गिविंग यू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, आपके हक में हो रहा है, होता है सब कुछ और सब अच्छा हो रहा होता है. तो कई बार हम लाइफ की ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है, कुछ ईगो आ जाती है. तो मुझे लगा कि उन दिनों का वो मेरा फेस था. और गुरुजी के उन वचनों से, उस बात से गुरुजी ने लाइफ टाइम के लिए मुझे, मेरी ईगो को खत्म कर दिया. मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे जो डांटा, ए किन्नू ले आया, एनो नहीं कुछ आंदा. तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी वो चीज खत्म कर दी है. आई टुक इट लाइक दैट. आई रियली डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग. दैट ओनली गुरुजी नोज एंड व्हाट ब्लेसिंग्स गुरुजी गेव मी, दैट ओनली ही नोज. बट मैं आज तक गुरुजी से यही कहती हूँ, एज अ गुरुजी स्टाइल, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, बस आप ही ने सिखाना है, आप ही ने करना है. तो यही गुरुजी के साथ सफर चलता रहा. और जब अर्जुन हुआ था मेरा फर्स्ट बेटा, एल्डर सन, तो हम उससे पहले की एक सत्संग ये है कि मैं और पुनीत जी डिस्कस करते थे कि हमें किस गायनेकोलॉजिस्ट के जाना चाहिए. और मैं एक स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट के जाना चाहती थी पंचकूला में, एंड पुनीत वांटेड टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़. देन फाइनली आई हैड माय वे और हमने पंचकूला वाले गायनी के जाना शुरू किया. और इन ऐसे जब अभी 2-3 विजिट हुए होंगे, तो एक बार पुनीत जी अकेले गए दिल्ली. मैं नहीं गई थी.
तो उस टाइम पे गुरुजी ने पुनीत जी को कहा कि इन आंटी से सत्संग करो। जब पुनीत जी उनके साथ सत्संग करने लगे एम्पायर स्टेट में, तो पुनीत जी को पता चला कि वो दिल्ली की एक टॉप गायनेकोलॉजिस्ट थी। और जब उनको पता चला कि पुनीत जी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि हाँ हाँ मेरी स्टूडेंट फलाना फलाना चंडीगढ़ में बड़ी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। अब वो डेंटिस्ट, वो आई एम सॉरी, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसको पुनीत जी चाहते थे कि मैं जाऊं जिनके पास फॉर माय प्रेगनेंसी। और जब उनका नाम क्रॉप अप हुआ तो पुनीत जी वॉज अभी मतलब हैरान ही हुए थे। और इतने में गुरुजी ने पीछे अपनी गद्दी पे बैठे, गुरुजी को सब सुनता था, सब पता होता था, ये तो हमें पता ही है। गुरुजी ने एकदम से बोला, हाँ हाँ वो मेरी भक्त थी, मेरे पास आती थी चंडीगढ़ 33 सेक्टर से। और ये बात हुई और फिर उन्होंने खैर काफी थोड़ा सत्संग किया उनके साथ। अब जब पुनीत जी घर आए चंडीगढ़, तो जब उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की, तो हमें पता है कि गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के साथ नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज आवर महाराज चॉइस। सो उस टाइम पे जब हम ये सोचते हैं कि हमें किस गायनी के पास जाना चाहिए, इतने पूरे वर्ल्ड में उसी गायनेकोलॉजिस्ट की बात होना जिसके पास पुनीत जी चाहते थे मुझे जाना, तो हमें लगा कि ये महाराज का ही इशारा है, महाराज चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं। So midway through my pregnancy, we changed our gynae and we started visiting her in Chandigarh. अब जब अर्जुन की डिलीवरी का टाइम आया बड़े बेटे की, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। एंड व्हेन द डॉक्टर केम आउट ऑफ द ओटी, द फर्स्ट वर्ड्स शी सेड टू डॉक्टर पुनीत जी वाज, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। Then that was the time we realized that why Guruji wanted us to change that gynecologist. Though Guruji never mentioned that straight away, it was an indirect reference. But then, जैसे मैंने कहा कि nothing happens in his darbar by chance, everything is his choice. So ये गुरुजी की choice थी, गुरुजी ने हमारे लिए choose किया था उन्हें, और तब हमें जाके समझ आया at the time of delivery कि ऐसा क्यों था। उनके लिए ये बात कहनी एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और फर्स्ट वर्ड थे व्हेन शी केम आउट ऑफ द ओटी। उसके एल्डर सन के होने के बाद 2 दिन के बाद पापा जी, डॉक्टर मदन मोहन बजाज जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो पापा के पास वो पापा जी गए गुरुजी के पास मिठाई लेकर कि मैं गुरुजी को बताऊंगा। तब तक उन्होंने किसी से बात शेयर नहीं की थी, अपने कहीं आसपास कहीं नहीं की थी। तो उनको लगा कि वो सबसे पहले गुरुजी को बताएं। और जब वो गए, उन्होंने किचन के थ्रू एम्पायर स्टेट में पहले सोचा कि मैं पहले किचन में मिठाई रख देता हूँ एंड देन आई विल गो टू गुरुजी। तो जैसे ही वो एंटर किए तो अम्मा जी होते थे किचन में, उन्होंने कहा मुबारकबाद दी पापा को और कि पोता होने की मुबारकबाद हो। तो पापा बहुत हैरान हुए। पापा कहते मैं तो अभी आया हूँ, मैंने किसी से भी बात नहीं की, आपको कैसे पता चला? तो अम्मा जी ने कहा ये तो गुरुजी ने हमें परसों ही बोल दिया था कि बजाज दे पोता होया है, डॉक्टर दे मुंडा होया है, मिठाई वंडो। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारे महाराज की ग्रेटनेस है, ह्यूमिलिटी है, क्या है। हम सुनते आए थे कि महाराज के लिए गुरु परिवार ही परिवार है, गुरु संगत बहुत ही डियर है, सारी संगत गुरु जी के लिए प्यारी है। और ऐसे छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस थे हमारी लाइफ में, उससे गुरु जी हमेशा हमें अपना प्यार दर्शाते रहे। हम कौन थे? हम कोई भी नहीं, हम आज भी कोई नहीं है, लेकिन महाराज ने हमें अपने कर्म में रखा हुआ है, हमें अपनी ग्रेस में रखा हुआ है। इससे बड़ी हमें कोई दात नहीं लगती। सो गुरुजी मेक्स एवरी संगत सो स्पेशल, मेक्स देम फील सो स्पेशल, फील सो लव्ड, कि शायद इसीलिए आज इतनी संगत गुरुजी की बढ़ती जा रही है। उसके बाद जब पापा को उस दिन गुरुजी ने कहा कि मैंने अभी एक और बेटा देना है, एक और पोता देना है। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन, हफ्ते के बाद पुनीत जी के फ्रेंड्स बद्दी से गए, कुछ डॉक्टर्स गए,
गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी ने उनसे भी कहा अभी हाल एक फोर मुंडा देना है। उसके थोड़े दिन बाद 11 डेज के बाद पुनीत जी गए गुरुजी के पास और उन्होंने उस दिन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज नाम रख दो बेटे का। तो गुरुजी ने कहा हाले नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी हिम्मत करके पुनीत जी ने बोला गुरुजी प्लीज नाम रख दो। तो तीसरे गुरुजी से रिक्वेस्ट पे गुरुजी ने नाम बोला अर्जुन अर्जुन बजाज। अब वो मेरे हस्बैंड कई बार सत्संग करते हैं कि ये नाम उनके कहीं डीप डाउन हार्ट में था जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं किया था। और वो इसलिए कि ही वॉज अ सचिन तेंदुलकर फैन एंड ही टोल्ड मी कि सचिन के बेटे का नाम अर्जुन था। तो आई ऑलवेज विश्ड कि मैं भी अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूंगा, जो उन्होंने कभी नहीं मुझे बताया था। सो फॉर गुरुजी टू जस्ट say that name and name our eldest son Arjun was a big satsang for us, big blessings for us. और उसके बाद गुरुजी 25 दिसंबर को आए थे फिजिकल फॉर्म में जब थे गुरुजी सोही बैंक्वेट्स है चंडीगढ़ जीरकपुर में, वहां पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आए थे लास्ट चंडीगढ़ में, वहां पे एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने आए थे। तो वहां पे उस टाइम पे बद्दी की संगत को कुछ सेवा करने का मौका में मिला था। तो और जब कॉलेज के जो ओनर हैं, एक्चुअली गुरुजी आए थे कॉलेज में एक हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट करने ईयर 2005 में, तो अर्ली 2005 में। तो जब वहां पे गुरुजी आए तो उन्होंने फिर से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज कॉलेज चलो। तो गुरुजी ने कहा हाले नहीं, हुन मैं बाजार से हुन मैं डॉक्टर के बेटे थी पार्टी चाहूंगा। अब ये बोला गुरुजी ने और पुनीत जी तो एकदम से स्टन हो गए। और फिर उन्होंने जब मुझे कॉल करके बोला तो मैं भी बहुत हैरान हो गई। हम दोनों बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन साथ साथ हम दोनों थोड़ा सा ये भी सोचने लगे कि गुरुजी ने कहा है, हमने गुरुजी को बुलाना है, गुरुजी की संगत आएगी साथ में, हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा। तो हम सब लाइक ह्यूमन बींग्स वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज केस। फिर हमने यही सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो अपने आप होगा और गुरुजी करवाएंगे। तो हम ये बात सोचकर हम वी वेंट विद द फ्लो ऑफ लाइफ एंड उसके बाद अर्जुन की पहली लोहड़ी पे हम एम्पायर स्टेट गए। हमने गुरुजी के साथ ही उस दिन वहां पे लोहड़ी मनाई। और जैसे कि मैं हमेशा से संगत से सुनती आई थी कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं और आपके दोनों हाथों में नहीं आता। उस दिन गुरुजी ने इतना 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 लोहड़ी पे प्रसाद दिया सभी संगत को कि वो हाथों से गिर रहा था, मेरे भी दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा टाइम रहा। उसके बाद शिवरात्रि आई और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि, न्यू ईयर्स, बैसाखी, गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, ये सब बड़े मंदिर में फंक्शंस मनाए जाते थे। तो आज भी मनाए जाते हैं इंक्लूडिंग गुरपूरब। तो तब हम शिवरात्रि वाले दिन गए बड़े मंदिर और उस दिन जैसे कि गुरुजी ने कहा था पुनीत जी को कि बसें लेके आनी है बत्ती से, इतनी गाड़ियां लेके आनी। गुरुजी ऑलवेज टोल्ड पुनीत जी टू गेट न्यू संगत एंड लॉट ऑफ संगत बिकॉज ही वांटेड टू ब्लेस ऑल। वो चाहते थे कि वो खूब संगत को ब्लेस करके करें। और हमारे साथ काफी कार्स गई थी। हम आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द काउंट, मे बी 17 और 19 टैक्सीज वर देयर। और हम उस दिन जैसे लाइन में लगे थे मत्था टेकने की, तो जैसे ही मेरी टर्न आई, मेरी गोदी में अर्जुन 2 महीने का था और जैसे ही मैं झुकने लगी गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। मैं बहुत ही हैरान हुई। मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने बोला था, जस्ट 1 month ऑफ माय वेडिंग एंड गुरुजी हैड ब्लेस्ड मी फॉर माय एल्डर सन एंड देन 2 months का बेटा मेरी गोदी में और गुरुजी मुझे दूसरे बेटे के लिए ब्लेस करे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई वाज थिंकिंग कि गुरुजी इतनी जल्दी क्या हो रहा है। और मन में ही सोचा मैंने और खैर मैंने मत्था टेका और मैं बाहर हॉल में लाइन में आ गई। और जैसे ही मैं बाहर आई तो जैसे मैंने बताया कॉलेज के बहुत बच्चे थे हमारे साथ, बहुत संगत थी बद्दी से हमारे साथ गई। तो वहां पे वो सब मुझे देख के मुस्कुराने लग गए। इनफैक्ट धीरे धीरे बोलने लगे और मैम करण आने वाला है, करण आने वाला है अर्जुन के बाद अब।
तो मैं बट आई वॉज इन माई ओन थॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज थिंकिंग कि मैं तो रेडी नहीं हूँ गुरुजी, आपने फिर से इतनी जल्दी बोल दिया। फर्स्ट टाइम भी नहीं रेडी थी। जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी जस्ट हैव आवर ओन थॉट प्रोसेस। हमें जब ब्लेसिंग्स मिलती है ना, कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो ब्लेसिंग्स है। इट जस्ट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर अस टू रियलाइज दैट दीज आर ब्लेसिंग्स। और वही उस टाइम मेरे साथ हो रहा था। जैसे कि हमारी ह्यूमन ब्रेन है, तो मैं सोचे जाऊं कि गुरुजी इतनी जल्दी। उसके बाद देन आई थॉट ओके दीज आर ब्लेसिंग्स गुरुजी। फिर पुनीत जी ने कहा कि ये तो ब्लेसिंग्स है रुचि। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज जस्ट बीमिंग विद जॉय। और मैंने फिर इनको कहा कि ओके गुरुजी अगर देना चाहते हैं तो फिर एक बेटी दे दें, बेटा तो है हमारे पास। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, बहुत ज्यादा। और मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की पुनीत जी को कि वो गुरुजी को बोलें, अरदास करें कि एक बेटी दे दें गुरुजी। तो गुरुजी से पुनीत जी ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा गुरुजी से, क्योंकि अगेन ही सेड दोज वर्ड्स कि ही इज गॉड, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। ना हमने पहली बार मांगा था, ना हमने दूसरी बार मांगा। ये तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि किसको क्या देना है ये उन्हें ही पता है। अब अगेन ही वॉज स्टक ऑन हिज स्टैंड, और मेरे बहुत परसुएशन के बाद भी जब वो नहीं माने तो मैंने सोचा ओके आई विल ट्राई। मैं गुरुजी से बोलूंगी। गुरुजी, उन्होंने कहा आप कोशिश कर लो। तो मैं जैसे कि हम जानते हैं, हम पहले आते हैं गुरुजी का मत्था टेकते हैं और फिर बाद में इजाजत लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा जब हम इजाजत लेने जाएंगे तब मैं गुरुजी से अरदास करूंगी। तो जैसे ही मैं हम जब इजाजत लेने के लिए गए, इन द मीन टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग आई जस्ट से गुरुजी कुड़ी मत्था टेकते हुए। और अगर गुरुजी का कुछ रिस्पॉन्स हुआ, अगर देखो गुरुजी की मतलब इच्छा के बिना तो कोई बात ही नहीं कर सकता था। तो मैंने यही सोचा कि आई जस्ट मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं पूरी बात बोलूं। तो मैं जैसे लाइन में थी, मैं जैसे ही आगे कदम बढ़ाया मत्था टेकने के लिए, अभी मैं झुकी भी नहीं थी, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। अब मैं तो आई वॉज लिटरली स्टोन्ड ओवर देयर। आई जस्ट थॉट व्हाट शुड आई से। ये तो पहले ही मेरी बात का जवाब मिल गया, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। देन दोज वर्ड्स ऑफ पुनीत जी rang in my mind कि गुरुजी इज गॉड, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हमने ना पहली बार मांगा ना हमने दूसरी बार मांगा, तो गुरुजी को पता है किसको क्या देना। तो देन मैंने मत्था टेका and I accepted those blessings and then I came out. Obviously मुझे उस टाइम थोड़ा सा वो लगा था, बट गुरुजी की कृपा से हमारे दूसरा बेटा भी हुआ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सबको बेटे ही ब्लेस करते थे। अब मैं कई बार संगत में जब ये सत्संग करती हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद गुरुजी बेटे ही ब्लेस करते थे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ऐसी संगत से मिली हूँ जिनको गुरुजी ने बोल के बेटियां ब्लेस की हैं, और ये भी बोला कि बेटे तो मैं ऐवी दे दूंगा, बेटियां मैं सोच समझ के देता हूँ। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जिनको बेटियां ब्लेस की हैं, बिकॉज दे आर दोज ब्लेस्ड सोल्स जिनको गुरुजी ने इस काबिल समझा कि उनको बेटियां दी। आगे गुरुजी के साथ सफर यूं ही चलता रहा। और गुरुजी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी ने चोला त्याग दिया May 31 को 2007। वो बहुत 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 ही ट्रोमैटिक डे था हमारे लिए। बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में हो क्या गया है। हमें कोई और तरीका ही नहीं आता था जीने का। हमारे लिए तो एवरीथिंग वॉज गुरुजी, इज गुरुजी एंड विल बी गुरुजी। सो जब हमें ये पता चला, तो हम पहले तो यही पता चला दैट ही इज नॉट कीपिंग वेल, तो हम दिल्ली के लिए निकले। और जब हमें पता चला तो बस ऐसा लगा कि हमें कुछ हो ही जाएगा। फिर भी लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप हम हॉल में बैठे गुरुजी को देखते रहते थे और हमें लगता था चमत्कार होगा, अभी गुरुजी उठ जाएंगे। बट गुरुजी ने चोला त्याग दिया। और बस उस बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैं उसके बाद हमें यही लगता था कि अब हम कैसे जिए, अब तो गुरुजी किससे पूछेंगे क्या करें, गुरुजी कैसे करें, गुरुजी वो हमारी शाइनिंग लाइट कहाँ गई।
कहाँ गए वो हमारे गुरुजी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने हमें दिखाया, समझाया, बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि दिसंबर 25 क्रिसमस वाले दिन गुरुजी लास्ट आए थे चंडीगढ़, और उन्होंने कहा था मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी में आऊं। तो अर्जुन के बर्थडे का टाइम आया दिसंबर में, और जब हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे 35 सेक्टर चंडीगढ़। तो जब हम वहां पहुंचे पार्टी से थोड़ा पहले, तो पुनीत के एक फ्रेंड भी आए, और डॉक्टर विपिन विपिन छाबड़ा, और उन्होंने आते ही कहा कि गुरुजी ने कहा था वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे। तो हमने कहा हाँ जी हमें याद है, पर अब तो गुरुजी ने चोला त्याग दिया। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप गुरुजी का स्वरूप रखो। हमें पता है कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी खुद है, तो व्हाई शुडंट वी कीप गुरुजी स्वरूप। और हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। हम फटाफट हमने गुरुजी का स्वरूप, पास में ही पुनीत जी के एक स्टूडेंट था, शैंटी निकनेम था उसका, बहुत ही प्यारी संगत था, और गुरुजी उससे बड़ा प्यार करते थे। गुरुजी ने उसका हाथ भी पकड़ा था। वेरी फ्यू पीपल जिसे जिन्हें गुरुजी ने टच किया था, ही वाज वन ऑफ देम। तो वो फटाफट भाग के गया और अपने घर से गुरुजी का स्वरूप लेके आया, और हमने फटाफट फटाफट थोड़े फूल अरेंज किए और गुरुजी का एक छोटा सा दरबार सजाया वहीं रेस्टोरेंट में। अब आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2007। अब तो हम देखते हैं कि हर जगह सत्संग होते हैं और गुरुजी का स्वरूप बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बट मैं यही कहूंगी कि गुरुजी का स्वरूप खुद गुरुजी हैं। हमें प्लीज उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी गरिमा को कभी आंच ना आने दें। वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट इन द ग्रेस ऑफ गुरुजी। आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत से एडिटेड स्वरूप देखते हैं गुरुजी के चोले के कलर्स चेंज कर देते हैं, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, और पंजाबी में लिखा जाता है जैसे कि गुरुजी खुद बोल रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर मैं कुछ बड़ा बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड गुरुजी महाराज। क्या हम लोगों को नहीं पता कि गुरुजी गॉड है? गुरुजी इज गॉड। क्या हम लोगों को नहीं पता कि गुरुजी जैसे हैं ही इज परफेक्ट? व्हाई डू वी नीड एनी चेंजेस इन हिज स्वरूप? ये तो गुरुजी खुद है ना, हमें क्यों बदलना है? हमें क्यों बदलना है? हमें बिल्कुल भी गुरुजी के स्वरूप एडिट नहीं करने चाहिए। गुरुजी के स्वरूप हमें जैसे हैं, हमें आगे फ्यूचर जनरेशंस को भी कंफ्यूज नहीं करना एडिट कर करके। स्वरूप जो हैं जैसे हैं गुरुजी हमारे परफेक्ट हैं, ना हमें उन्हें कोई ब्यूटिफाई करने की जरूरत है। स्वरूप को अपनी तरीके से, मे बी वी आर थिंकिंग वी आर डूइंग इट, बट इट मे नॉट बी द केस। सो मेरी हाथ जोड़ के सभी संगत से प्रार्थना है कि प्लीज गुरुजी के स्वरूप को एडिट ना किया करें। जैसे हैं गुरुजी के स्वरूप परफेक्ट हैं। ही इज गॉड, ही इज परफेक्ट। वी रियली डू नॉट नीड टू गेट एनी चेंजेस डन इन हिज स्वरूप, एंड नॉर वी नीड टू राइट ऑन हिज आपकी कोई बॉडी पे लिखे आपको अच्छा लगेगा। हम मानते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी खुद है, तो हमें क्यों लिखना है? हमें नहीं लिखना चाहिए गुरुजी के स्वरूप पे कुछ भी। सो आई एम सॉरी, मेरे मन में ये बात आई और ये बहुत स्ट्रांगली मैं फील करती हूँ। मे बी गुरुजी चाहते थे कि मैं ये बात शेयर करूं। तो मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि शायद हम खुद ये चेंजेस ना कर रहे हो, ये खुद एडिटिंग ना कर रहे हो, लेकिन जब हम ये फॉरवर्ड भी करते हैं मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो हम भी इस चीज का पार्ट बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ करना ही क्यों है जो इस तरह से गुरुजी की ग्रेस के खिलाफ हो। सो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई गुरुजी के स्वरूप ना एडिट करे ना फॉरवर्ड करे। कमिंग बैक टू माय सत्संग, गुरुजी का स्वरूप हम लेकर आए और हमने दरबार लगाया पार्टी में, और जब से गुरुजी आए, मतलब द वाइब्स ऑफ द पार्टी वर डिफरेंट। इतना हैप्पी पार्टी हो गई, इतनी वाइब्रेंट पार्टी हो गई कि
नेक्स्ट डे हमें कॉल्स आई और ये बोला गया कि बहुत ही अमेजिंग पार्टी थी, हमें बहुत मजा आया। अब जब हम पार्टी में लास्ट में गुरुजी जब हम जाने लगे, रैप अप कर रहे थे, तो हमने देखा कि अर्जुन का एक नजरिया हाथ का नहीं है, मिसप्लेस था। तो हमने बहुत ढूंढा, हमने स्टाफ को भी लगाया, बहुत कोशिश की, बट हमें नहीं मिला। और जब हम गुरुजी का दरबार बढ़ाने लगे तो बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के आगे फूलों में, रोज पेटल्स में हमें वो नजरिया मिला अर्जुन के हाथ का। अब इट वाज एक टॉल टेबल, दो टेबल्स के पीछे था, मतलब एक टेबल था, उसके आगे एक टेबल था, और एक 1 ईयर ओल्ड के लिए तो इट वाज एंटायरली इम्पॉसिबल कि वो वहां तक हाथ पहुंचे। अगर कोई बड़ा भी उसको गोदी में लेके मत्था टिकाता तो वो भी फर्स्ट टेबल तक रह जाता। इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कोई सेकंड टेबल तक पहुंचे। तो ऐसे में अर्जुन के नजरिया का फूलों में मिलना, हमें लगा ये गुरुजी की, इट इज गुरुजी's मिरेकल, एंड इट इज गुरुजी's वे ऑफ शोइंग दैट आई हैव ब्लेस्ड अर्जुन, और मैं यहाँ आया हूँ पार्टी में, जैसे कि गुरुजी ने कहा था। अगले दिन पुनीत जी बद्दी गए कॉलेज, और वहां से थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया मुझे कि मुझे ना डॉक्टर बलजीत का मिले, और उन्होंने बोला कि उनको आज सुबह गुरुजी का सपना आया और कि ऐसे ऐसे पार्टी चल रही है, और अर्जुन की बर्थडे पार्टी, और उसमें ना गुरुजी ने एंटर किए, और उन्होंने, डॉक्टर बलजीत ने एकदम से देखा और सबको बोला देखो देखो गुरुजी आए हैं। और गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, एंड देन ही सीज गुरुजी इन द पार्टी। और जब उन्होंने ये बताया तो डॉक्टर बलजीत पार्टी में आए हुए थे, ही वॉज इन द गेस्ट। तो जब उन्होंने ये बताया तो मैं और पुनीत जी को फिर से एक श्योरिटी, एक कंफर्मेशन होगी कि गुरुजी का ड्रीम इज गुरुजी हिमसेल्फ। कोई चाहकर भी गुरुजी का ड्रीम नहीं खुद ले सकता। तो हमें ये लगा कि ये तो गुरुजी बता रहे हैं कि मैं आया था। तो उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर से पुनीत जी का मुझे कॉल आया बद्दी से, एंड ही टोल्ड मी कि मेरे पास एक यहाँ पे आंटी काम करते हैं, वो आए हैं मेरे पास, और उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे ना गुरुजी का सपना आया। और उन्होंने बोला, उनको कुछ नहीं पता था कि कोई ऐसे पार्टी हुई थी, उन्हें कुछ नहीं पता था कि अर्जुन 1 साल का हो गया है। शी डिड नॉट नो एनीथिंग। उन्होंने जस्ट गुरुजी का ड्रीम शेयर किया। उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे को दिखाई दिए, एक पार्टी चल रही है, और उन्होंने 4 डॉक्टर्स के नाम लिए जो पार्टी में आए हुए थे, जो इनवाइटेड थे। कॉलेज में बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, जस्ट दोज 4 डॉक्टर्स विच वर देयर इन द पार्टी, उन्होंने उन चारों का नाम लिया कि ये उन पार्टी में थे। और एक छोटा बच्चा था, शायद डॉक्टर साहब वो आपका बेटा अर्जुन था। और गुरुजी वहां पे बैठे हुए थे गद्दी पर, रेड कलर का चोला पहना था। अब जब पुनीत जी ने मुझे ये बताया तो मुझे बिल्कुल गूज बम्स हो गए फोन पे वो जब मुझे बता रहे थे। और हमें लगा कि अमेजिंग इज आवर गुरुजी महाराज। हमें गुरुजी ये दिखा रहे थे कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और मेरे कोई भी मुंह से बोले वाक खाली नहीं जाते। जैसे कि गुरुजी ने बोला था वो आएंगे, वो आए। और ये बात हमें विश्वास दिलाने के लिए महाराज ने इतनी कृपा की कि महाराज 2 अलग लोगों के ड्रीम्स में आए, दोनों रेड चोले में, दोनों के ड्रीम्स में रेड चोले में, और महाराज ने ये दिखाया कि मैं आया था पार्टी में। सो थैंक यू गुरुजी। आप ही चला रहे हो जिंदगी हमारी, और आपने ये पूरा हमें विश्वास दिलाया उस टाइम पे कि आप हमारे ही साथ हो। That was a great strength for us, which is still a great source of strength for us. तो उसके बाद जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने दूसरे बेटे का आशीर्वाद दिया था, हमारी जो दूसरा बेटा हुआ। तो उसके बाद एक लाइफ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट यही है कि गुरुजी उन प्रॉब्लम्स को से निकलवा देते हैं, अपना हाथ पकड़ के हमें उसमें से निकाल लेते हैं। कुछ कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, बट ये है कि गुरुजी सौखे में हमें निकाल देते हैं, ऐसा ही लगता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी निकाल देते हैं, छोटी छोटी से भी निकाल देते हैं। बस उनके साथ की जरूरत होती है। वी जस्ट नीड टू कीप लुकिंग एट हिम। हमें सिर्फ ट्राई करते रहना है कि हम गुरुजी की सच्ची संगत बन के रहें।
उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि जब मेरा छोटा बेटा, उसका नाम हमने अनय रखा, विच इज लॉर्ड कृष्णाज वन ऑफ द नेम्स, हम 108 नेम्स में से है। हमने सोचा कि गुरु जी, वो भी जो नाम लिख रखने का भी प्रोसेस था, क्योंकि गुरु जी ने चोला त्याग दिया था, दैट वाज आल्सो जो गुरु जी की डिवाइन विल से ही हुआ था। उसके बाद शॉर्ट में करते हुए मैं ये बताऊंगी कि एक बार मैं अनी को प्ले वे छोड़ने जा रही थी, ही वाज जस्ट 2 years old, और गाड़ी में आगे एक गुरु जी के स्वरूप के साथ ही गणेश जी का स्वरूप था, और अने डैशबोर्ड और सीट के बीच में जो जगह है उसमें खड़ा था, और मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, मैं ड्राइव कर रही थी। तो ही स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट गणेश जी स्वरूप। मैं उसे मना कर रही थी, लेकिन एकदम से वो निकल गया, और जैसे ही मैंने गाड़ी टर्न की वो नीचे गिरने लगा। सो आई ट्राइड टू होल्ड दैट स्वरूप कि वो नीचे ना गिरे, बट मेरे कोशिश करने के बावजूद भी वो गिर गया, और मेरे को एकदम से दुख हुआ, और मैं उस कोशिश में मेरे एकदम से जब मैंने हाथ ध्यान सड़क से हट गया और मैंने अभी टर्न ही लिया था, तो मैंने देखा अंदर से एक दूसरी रोड से एक साइकिलिस्ट बाहर आ रहा है, और उसको ना हिट हो इस चक्कर में मैंने गाड़ी स्वर्ल की, और वो एक पेड़ से टकरा गई। अब हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। दैट टाइम वी हैड डिजायर, तो वो गाड़ी बिल्कुल आगे से, जैसे हार्ट शेप होता है ना, तो बेंड आ जाता है बिल्कुल सेंटर में, तो हमारी डिजायर में आगे से बिल्कुल ऐसा सेंटर ऑफ कार में वो इम्पैक्ट हुआ था व्हेन आवर कार हिट। और I was wearing the seat belt, but he wasn't, and he was just standing between the dashboard and the seat. और जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, मैंने आई जस्ट सेड जय गुरु जी प्लीज अने को कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। और आई ब्रोक माई नोज, मेरी नोज की तीनों बोन्स टूट गई, एंड ब्लड स्टार्टेड ओजिंग आउट लाइक somebody opens a tap. तो in that meantime I just came out of the car. हम मेरी पूरी आगे की विंड स्क्रीन जो थी वो शैटर हो चुकी थी, और उसके ग्लास शार्ड्स गिरे हुए थे इधर उधर। तो मैं फटाफट उतरी, मैंने अने को उतारा, और मैंने देखा कि उसके थोड़ी बाजू पर आर्म्स पे वो ग्लास शार्ड्स के पीसेस थे। मैंने उसे झाड़ा, हल्का सा रेड स्पॉट लगा, पर जब मैंने झाड़ा तो वो झड़ गया, एंड आई जस्ट, मैंने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, ही वॉज टोटली फाइन। मुझे लगी थी मेरे नोज से ब्लड आ रहा था, बट मुझे बस ये था कि ऐसी हालत में कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, मेरे बेटे को ना कोई ले जाए। तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग टू गुरु जी प्लीज प्लीज, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स, एंड आई कॉल्ड अप पुनीत जी, एंड समहाउ टिल द हेल्प केम। ही वाज इन बद्दी, तो वो एकदम से नहीं आ सकते थे, एक्सीडेंट पंचकुला में हुआ था। तो गुरुजी ने ऐसी हेल्प की कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जिन्हें उस दिन कॉलेज जाना था वो नहीं गए, वो उसी सेक्टर में थे, एंड ही जस्ट केम टू माय रेस्क्यू विद इन 5 to 7 minutes। और वो आए, मैंने अनी को उनके हाथ सौंपा, एंड देन जैसे पुलिस had came, so they wanted me to go to the hospital, and with Guruji's grace that cyclist was also saved। तो ये बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरु जी की कि आने को कुछ नहीं हुआ था, और वो साइक्लिस्ट भी बच गया था। और ऐसे महाराज लाइफ में बहुत इंस्टेंसेस लाते हैं, जब मैंने बताया जैसे कि अगर कुछ कर्म होते हैं हमारे, हमें भोगने तो पड़ते ही हैं, बट उस कर्म में भी हमें, उस ट्रबल में भी हमें गुरु जी हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, निकाल देते हैं। सो आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि उस टाइम इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था, कोई मेरे बेटे को, अगर मैं बेहोश हो जाती, कोई उसको लेके ही चले जाता, तो मैं क्या करती। तो ये गुरु जी की बहुत मेहर है कि मैं बेहोश नहीं हुई तब, जबकि बहुत ज्यादा ब्लड ऊज आउट हो गया था। सामने से एक हॉस्पिटल से एक कंपाउंडर आ गया था, उसने बहुत सारी कॉटन लेके कि आप लेटो लेटो लेटो, बट आई वाज जस्ट नॉट लाइंग डाउन। तो ये सिर्फ महाराज की कृपा होती है। उसके बाद लाइफ चलती रही। बहुत बार अने वॉज अ वेरी एक्सीडेंट प्रोन चाइल्ड। जितनी बार मुझे लगता है गुरुजी ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कहा था मुंडा दित्ता, उतनी एनर्जी है उसमें। तो वो बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन बच्चा था बचपन में, तो बहुत ही ज्यादा। पर हर बार कभी ट्रेन के नीचे आने से बचा है, कभी खाई में गिरने से बचा है, कभी उसने सेल च्यू कर लिया पूरा लिक्विड, और तो हर बार उसे गुरु महाराज ने बचाया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बार बार रिपीट नहीं करूंगी, हो रहा है रिपीट, कि वही बचाते हैं, वही बचाते आए हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं,
उसके बाद हमारे बड़े बेटे को एक बार HSP नाम की एक ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई। डायग्नोसिस भी बहुत ज्यादा मुश्किल था बिकॉज इट वॉज अ वेरी रेयर डिजीज इन इंडिया। बहुत ही कम बच्चों को, एंड अर्जुन वॉज 12 years old देन, और बहुत ही कम बच्चों को उस एज में होती है, बहुत ही रेयर थी। तो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी। वी हैड विजिटेड 3 doctors एंड 3 different opinions were there, बट फाइनली गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के ने पुनीत जी के माइंड में डाला कि इस स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। वी वेंट टू दैट स्किन स्पेशलिस्ट एंड शी डायग्नोज्ड इट एंड देन शी सेंट अस टू PGI. She said there was no treatment in any private hospital here. उसका अगर कुछ, वो कहते वैसे तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन अगर कुछ हो सकता है तो वो PGI में ही हो सकता है। उस टाइम पे जो PGI के हेड थे डॉक्टर सुरजीत सिंह, उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी है। सो विद गुरुजी's गाइडेंस वी वर डायरेक्टेड टू द राइट डॉक्टर्स, राइट प्लेस, और वी ऑल नो हाउ बिग PGI इज, बट देन हमें शॉर्ट टाइम में ही गुरुजी की मेहर से अटेंड किया गया। हम HOD ऑफ पेडाइट्रिक डिपार्टमेंट ने हमें हेड अटेंड किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए उसे एडमिट कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम कर कुछ नहीं सकते हैं, वील जस्ट गिव हिम स्टेरॉइड्स एंड वील ऑब्जर्व हिम सो दैट यू नो द प्रॉब्लम डजंट रीच हिज किडनीज। तो आप समझ सकते हैं एक पेरेंट्स के लिए कितना ज्यादा वो जो टाइम होता है वो कितना ज्यादा वारिसम होता है, कितना ट्रोमैटिक हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें जो रूम भी मिला महाराज की कृपा से, वो फ्रेशली पेंटेड रूम था। हमने, यही मेरे मन में आता था कि कैसे रहेगा बच्चा PGI के किसी रूम में, कैसे हम रहेंगे। बट गुरुजी ने सब कुछ करते चले गए, गुरुजी ने ही सब कुछ किया, गुरुजी ही हमारी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं। जब 3 days के बाद किसी संगत ने जल प्रसाद लेके आए वो गुरुजी का, उन्होंने कहा कि एक सत्संग में किसी आंटी को विजन आई है कि गुरुजी आए हैं आज सत्संग में, और उन्होंने ये जल प्रसाद दिया कि आप अपने बेटे को पिलाओ। तो हमने वो जिस दिन जल प्रसाद पिलाया उस दिन तक डॉक्टर्स यू नो सेइंग कि हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं, बस हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें। जिस दिन हमने जल प्रसाद पिलाया उसके अगले दिन बच्चे को हमारे डॉक्टर्स ने कहा आप घर ले जा सकते हैं, हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप हम ऑब्जर्व कीजिए, और जो स्टेरॉइड्स थी वो ऑब्वियसली हम एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते थे, दो दैट नीडेड टू बी टेपर्ड ऑफ। बट देन उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया उस दिन। और उस टाइम पे भी वो जो डिफिकल्ट टाइम था जब हम दोनों अर्जुन को अटेंड कर रहे थे हॉस्पिटल में, उस टाइम पे हम सोचते थे हम छोटे बेटे को तो ले जा नहीं सकते थे हॉस्पिटल। तो उस टाइम पे हमारे छोटे बेटे को भी हमारे गुरु परिवार ने ही संभाला। एक दूसरे गुरु परिवार में आपने सुना होगा डॉक्टर शालिनी कौल का सत्संग, उन्होंने संभाला। उन्होंने कहा मैं रखूंगी इसको, और दे आर फैमिली फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा उन्होंने बहुत प्यार से उसको रखा। तो गुरुजी सब कुछ अरेंजमेंट करवाते रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो प्रॉब्लम से निकालने की सब अरेंजमेंट भी गुरुजी करते हैं। तो एवरीथिंग वाज डन बाय गुरुजी। वो डिफिकल्ट टाइम से निकाला गुरुजी ने। माय मॉम वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर इन द ईयर 2011। उनको जब डायग्नोसिस हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर उनका एडवांस स्टेज पे था, थर्ड की भी एडवांस स्टेज पे था, और थर्ड स्टेज में तो उनको पहले कीमोज हुई, फिर उनकी सर्जरी हुई, फिर कीमोज हुई, रेडियोथेरेपी हुई, देयर वर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। 2 बार रिलैप्स हुआ कैंसर, और उनकी 2-3 मेजर सर्जरीज हुई। उसके बाद भी मेरी मॉम को गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी हुई थी, शी वाज सच अ पॉजिटिव लेडी, कि मैंने 9.5 years शी बैटल विद कैंसर, बट कभी भी मैंने उनके मुंह से आह नहीं सुनी, हाय नहीं सुनी। वो हमेशा कहते थे कि मेरा भगवान मुझे ठीक करेगा, मेरे गुरुजी महाराज का ये जो लंगर है ये है मेरी असली दवाई। तो उनका इतना फेथ था, और हमेशा से महाराज ने वो फेथ उनका रखा, उनको मेंटली स्ट्रांग रखा। हमेशा डॉक्टर्स बोलते थे कि आंटी आप इतने स्ट्रांग कैसे हैं, हम जब भी आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं हम सोचते हैं कि आपकी ये कंडीशन होगी, लेकिन आपकी उससे 2 स्टेप बेटर होती है। तो ये महाराज की कृपा थी कि इस हालत में भी गुरुजी ने गेव हर, आई थिंक
जब डायग्नोज ही हुआ था तब भी बहुत एडवांस स्टेज थी. सो आई जस्ट से दैट गुरुजी ने उनको मोर ईयर्स दिए, 9.5 मोर ईयर्स शी वाज ब्लेस्ड विद. एंड देन उसके बाद उनकी ब्रेन में कैंसर आ गया था. तो जब पेट स्कैन हुआ और ये पता चला कि अब ब्रेन में कैंसर आ गया, कोविड का टाइम था. तो मैं बहुत ज्यादा 2020 अगस्त की बात थी. तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक बेटी के लिए बहुत ज्यादा ये सुनना मुश्किल होता है. तो मैं गुरुजी को बहुत कंप्लेन करती थी, गुरुजी का सिर उठा करके रोती थी कि गुरुजी इतने लंबे अरसे से मम्मा ने आप पे विश्वास रखा है, इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है कैंसर से, इतने हार्श ट्रीटमेंट सहे हैं, अब आप उनकी क्यों और परीक्षा ले रहे हो. उस टाइम पे भी गुरु महाराज ने अपनी सत्संग के जरिए मुझे ये मैसेज दिया कि इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा. मुझे ये मैसेज मिला कि ये मैं उसके 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूं किसी के सत्संग के थ्रू. जब उन्होंने अपना सत्संग को शेयर करे तो मुझे लगा गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे हैं. उसके बाद उसी चीज को कंफर्म करने के लिए किसी और सत्संग के थ्रू मुझे ये मैसेज मिला कि गुरुजी कह रहे हैं कि इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा. तो गुरुजी ने ही मुझे भी संभाला इमोशनली. और मैं उस हालत में भी मेरी मॉम को जब पता चला कि उनको ब्रेन है, पहले तो हमने सोचा था नहीं बताएंगे, बट व्हेन शी वाज फाइनली टोल्ड देन आल्सो शी वाज लाइक कि अब मुझे कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराना है, जैसे होता है गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसे होगा, बस अब जस्ट लीव इट टू गुरुजी, मुझे कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराना. तो तब डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स देख के कहा था कि वो 2 से 3 महीने तक रहेंगे. बट गुरुजी की ग्रेस से वो 7 मंथ्स और जिए. और जब उनकी लास्ट टाइम था तो मम्मा को 2 बार गुरुजी, मम्मा को ऑब्वियसली जैसे ब्रेन में पहुंच गया था तो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, वो जल्दी भूल जाते थे बातें. बट 2 बार उन्होंने ऐसे इंस्टेंसेस शेयर किए. आई डोंट नो, शायद गुरुजी और भी बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे, बट 2 बार मम्मा ने बताया कि गुरुजी उनके पास आए थे. एक बार गुरुजी ने को उन्होंने पूछा कि आ सब की हैगा गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा कि मतलब हाथ से ऐसे जैसे कंसोल करते हैं, ऐसे करते हुए इशारा करते हुए बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पंजाबी में. और फिर ऐदा ही होंदा है, ऐदा ही होंदा है कह के गुरुजी ने कंसोल किया. और सेकंड टाइम मम्मा ने बताया कि गुरुजी बेडरूम के डोर पे खड़े थे तो गुरुजी ने कहा चल उठ. तो मम्मा ने कहा हाँ जी गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा चलो उठो, चल उठ उठ. तो इन सब बातों से हमें धीरे धीरे ये पता चला कि हमारे मम्मा के साथ भी गुरुजी हैं. तो हमें तो विश्वास था ही, बट गुरुजी ने बिल्कुल, गुरुजी दिखाते भी हैं, आपके विश्वास के ऊपर भी विश्वास दिखाते हैं गुरुजी अपने ये प्रेजेंस शो करके. तो जब मैं कई बार सोचती थी कि मैं मम्मा के साथ फुल टाइम रहूं, मैं मम्मा की हेल्प करूं ये वो, फिर बट गुरुजी मेड मी रियलाइज कि हम कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाले वही हैं और वही संभाल रहे थे मम्मा को उस डिफिकल्ट टाइम में भी. व्हेन शी वाज ऑन द बेड, शी वाज बेडरिडन फॉर द लास्ट 3 months. बट उस टाइम पे भी पूरी ऑलवेज शी वाज मतलब 1-2 स्टेप अहेड ऑफ हर रिपोर्ट्स. फिजिकली वो ज्यादा बेटर होती थी, रिपोर्ट्स उनकी ज्यादा वर्स आती थी. तो ये गुरुजी की ही मेहर थी. और जिस दिन मम्मा एक्सपायर्ड, उस दिन मुझे बद्दी से कॉलेज से फोन आया, गौतम भैया का. उनको पता था कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो उन्होंने कहा भाभी आप मत्था टेको मंदिर में. तो मैंने वीडियो कॉल में जब मत्था टेका और मैंने सोचा मैं अपने पापा को भी मत्था टेकाती हूँ, तो मैं पापा के पास फोन लेके गई और मैंने पापा को कहा पापा आप मत्था टेको. पापा ने भी मत्था टेका. तो तब हम दोनों इस स्टेट में थे कि हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की. बाद में रात को मेरे को पापा ने बोला कि मुझे ना तेरी मम्मा नजर आए, जैसे गुरुजी के साथ बैठी हूँ. तो ये क्या कहना चाहते थे महाराज जी? महाराज जी ने ये दिखाया, गुरुजी महाराज ने ये दिखाया कि जो मुझे सत्संग से मैसेज मिल रहा था कि 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहे हैं और फिर मोक्ष मिलेगा, गुरुजी के चरणों में उन्हें जगह मिल
गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बस मैं अंकल 1 घंटा हो गया है और करना है या अब हम रैप कर दें? आंटी जैसा आप चाहें, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं सत्संग से तो आपकी चॉइस, और अगर नहीं करना चाहते इट्स ओके। Okay, I will just share a latest सत्संग। मैं रैप अप करने से पहले मुझे वो ध्यान आया तो मैं बोलना चाहूंगी। एक तो हमें सबको पता है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में, गुरुजी की प्रेजेंस शो करती है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो वंस मैं जैसे गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगवा के मैंने कहा चलो गुरुजी आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी हो, चलो वॉक पे चलते हैं। तो मैंने ऐसी अपने घर का डोर खोला और मैंने कहा आओ गुरुजी चलो चलते हैं। और मैं फिर जैसे ही नीचे गई तो ये लास्ट दिसंबर की बात है। तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि बद्दी में एनुअल फंक्शन कब है, तो मैंने नीचे जाते ही उनको बताया कि दीदी आप पूछ रहे थे ना कब है फंक्शन, अगले संडे को है। तो मैंने जैसे ये बात उनको बोली इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आने लग गई फ्रेश रोजेस की, जबकि दूर दूर तक कोई रोज का प्लांट नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और भी 2-3 लोग वहां थे, और एकदम से हम दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाए गुरुजी गुरुजी। और उसके बाद हम जितनी देर वॉक करते रहे वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ ट्रैवल करती रही, कभी थोड़ा सा 10 कदम हमसे आगे, कभी हमारे साथ, कभी थोड़ा पीछे। कभी एक टाइम ऐसा भी था कि हमें उस दिन जितने लोग मिले वॉक करते हुए सबको वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। कई लोगों को लगा कि शायद हमने कोई परफ्यूम लगाई है, बट देन व्हेन दे रियलाइज दे सॉ कि ये तो फ्रेग्रेंस कई बार आगे जा रही है, कई बार पीछे जा रही है। सो गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स थी उस दिन के हम जितनी देर वॉक करते रहे गुरुजी महाराज ने हमें अपने बस खुशबू में सरोबोर ही रखा। और जब मैं वापस आई तो मैंने उनको कहा दीदी को आते हुए कि दीदी चलो आप चाय प्रसाद बनाती हूँ मैं। बहुत ही आज मतलब ऐसा था, मैं शॉर्ट में करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ। ऐसा था कि जब मैं ऊपर आ रही थी लिफ्ट में तो मैंने दीदी ने मुझे कहा कि आई एम गोइंग इन अ ट्रांस, इतनी खुशबू हमारे अंदर आ चुकी है तो आई एम गोइंग इन अ ट्रांस। एंड देन समबडी आस्क्ड व्हाट इज ट्रांस, हमारे बच्चों में से। तो हम उन्हें कुछ बता रहे थे, उसके बाद दीदी ने बोला कि गूंगे को नहीं बताया जा सकता गुड़ का स्वाद, गूंगा नहीं बता सकता गुड़ का स्वाद। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, मैंने कहा कितना अच्छा फ्रेज है ना दीदी, ये ऐसे करके बात हुई। अब उसके बाद हम ऊपर आए और जहाँ पे हमने महाराज की गद्दी लगा रखी थी, थोड़े देर बाद पहले हमारे दरवाजे पर खुशबू आने लग गई और फिर गद्दी पे खुशबू आने लग गई। तो महाराज ने पूरा उस दिन हमें दिखाया। कुछ कुछ ऐसे लाइफ के इंस्टेंसेस होते हैं कि हमें पता है गुरुजी हमारे साथ हैं, बट गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो अनबिलीवेबल अमेजिंग आपके माइंड में लिंगर करता है। तो वो ऐसा दिन महाराज ने मैजिकल रखा था कि और भी कितने लोगों को गुरुजी महाराज ने उस दिन ब्लेस किया अपनी फ्रेग्रेंस से। हमारे जो लोग गुरुजी को जानते थे उन्हें भी और जो लोग नहीं भी जानते थे उन्हें भी। तो ये महाराज की ही कृपा थी। और जब रात को मैं बड़े मंदिर से सत्संग सुन रही थी तो मैंने शायद उस दिन 10 मिनट का ही सत्संग सुना होगा। तो उन 10 मिनट में मुझे 2 फ्रेजेस सुनाई दिए, गूंगे को नहीं बता सकता गुड़ का स्वाद, और एक वर्ड ट्रांस। तो मैं ये जोड़ने लगी कि गुरुजी कैसे हमें बार बार कन्विंस करवाते हैं कि यस आई वाज देयर, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम लिसनिंग, आई एम सीइंग यू। तो गुरुजी ने उस दिन पूरा एक मैजिकल दिखाया कि कैसे वो हमारे साथ हैं। अब थोड़े दिन की बात है, मेरी कजन है कनाडा में, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया था जब हम फर्स्ट टाइम 9 जुलाई 2005 को, जिस दिन हमारा रोका हुआ था, हम गुरुजी से के मत्था टेकने गए थे। तो मेरी मासी की फैमिली और मैं और मेरे इन लॉज थे। तो गुरुजी को जब मत्था टेका उसने तो पुनीत जी को गुरुजी ने पूछा ए की कर दी है। पुनीत जी ने बताया कि गुरुजी एमबीए कर रही है। तो गुरुजी, जैसे हमें पता है गुरुजी की अपनी फुल फॉर्म्स होती थी, गुरुजी ने कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। तो मैं और मेरी कजन बहुत खुश हुए ये सुन के कि हमें लगा कि गुरुजी
इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं कि ब्लेस कर रहे हैं कि शी वाज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम पे अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो हमें लगा गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कि उसकी वेडिंग उसी से होगी। और 4 इयर्स के बाद उसकी 5 इयर्स के बाद उसकी वेडिंग उसी लड़के से हुई। और जैसे कि गुरुजी का आशीर्वाद था, मैरिज हुई एंड ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। और गुरुजी ने उसे सेकंड लाइफ भी बख्शी। वो उनका अपना एक बड़ा सत्संग है, कैसे उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी, उसको मल्टीपल सर्जरीज के बाद जहाँ कहीं होप नहीं दिख रहा था, मेरी कजन ने जब बड़े मंदिर में मत्था टेका, अरदास की, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से सब धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू नॉर्मल और उसको ब्लेस किया। अब जैसे कि गुरुजी ने कहा था मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन, तो कई लोग उसे कहते थे कि गुरुजी ने कहा है तो तुम वहीं सेटल हो गए। और गुरुजी की ब्लेसिंग से, दो ही बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली, और हमें कभी दूर दूर तक नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि गुरुजी के वाक थे, आई थिंक इन द ईयर 2017 they took the PR for Canada and they moved to for good to Canada in 2018. और उस गुरुजी की कृपा से अब जैसे वो कनाडा में है, वहां पर अभी उन्होंने 9 अक्टूबर को गुरुजी का एक सत्संग किया था अपने नए घर में। गुरुजी ने उनको एक होम से ब्लेस किया एंड दैट इज ऑल्सो ब्लेस्ड होम। फर्स्ट लेवल से बेसमेंट में तक जाने वाले 7 स्टेयर्स हैं और ग्राउंड फ्लोर से आप जाने वाले 7 स्टेयर्स हैं। मतलब अमेजिंग हाउस है। ऐसे हाउसेस होते ही नहीं है कनाडा में जिस तरह का उनका घर है। जैसे उनको उनके लिए ही गुरुजी ने वो हाउस रखा हुआ था। तो जब 9 अक्टूबर को उसके वहां सत्संग होना था, तो उसको स्वरूप अमेजिंग वे से आया, पहुंचा, और उसने अभी चूज भी नहीं किया था शॉर्ट में करते हुए। तो जब कोई संगत उसके घर वो स्वरूप लेके आई तो उसने बोला भी था उन्हें कि आप ये लेके आओ। जब वो लेके आई तो उसने देखा कि ये तो हमेशा से जो स्वरूप मैं चाहती थी कि जब मेरा घर हो कनाडा में मैं वो स्वरूप लगाऊं, तो वो स्वरूप ही था जिसके फॉर्म में गुरुजी उस दिन उसके घर आए। और उन्होंने जो संगत लेके आई थी उन्होंने ये बोला कि ये जहां मैं गई फ्रेम करवाने के लिए, उन्होंने बोला कि ये आप ले जाओ, 1.5 साल से ये स्वरूप हमारे पास पड़ा है। जिन्होंने फ्रेम कराया था वो लेने ही नहीं आए। और 1.5 साल पहले ही उन्होंने कनाडा छोड़कर वो वापस इंडिया आए थे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था। तो 1.5 साल से गुरुजी ऐसा लगा जैसे वेट कर रहे थे उनके घर वापस आने की। और उसके बाद उनके घर पे जब सत्संग हुआ तो सत्संग के बाद एक अफ्रीकन वाज देयर इन द सत्संग। उसने अपना सत्संग शेयर किया। उसने कहा कि मैं 1.5 ईयर्स हो गए हैं गुरुजी से जुड़े। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग आया, उनको ना हिंदी आती थी ना पंजाबी। उन्होंने कहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग आया तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे मत्था कैसे टेकना है। मतलब समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि ये महाराज जी, ये गुरुजी अपने स्वरूप से बाहर आए जो वहां स्वरूप लगा हुआ था, और उन्होंने उनको उनकी लैंग्वेज में बोला कि मैं बताता हूँ कैसे करना है। महाराज ने बाव करके दिखाया कि ऐसे मत्था टेकना है, और फिर उनको समझा के वो स्वरूप में वापस चले गए। सो दिस वाज द सत्संग दैट अफ्रीकन शेयर्ड इन हर सत्संग ऑन 9 अक्टूबर दिस ईयर। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 ईयर बैक मुझे सत्संग में बैठे बैठे एक विजन आई थी कि एक वाइट बेसमेंट में सत्संग हो रहा है, और ये एक स्पेसिफिक आंटी का उन्होंने नाम लिया कि वो बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये आंटी सत्संग कराती रहती हैं, तो गुरुजी, उन्होंने उन आंटी को बोला कि गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया तो मुझे लगता है आप एक घर लोगे जिसमें ऐसे वाइट बेसमेंट होगी। तो उन्होंने उस दिन वहां सत्संग में बोला कि आई वॉज रॉन्ग। जहां उस दिन वहां सत्संग हो रहा था 9 अक्टूबर को कनाडा में, उन्होंने कहा विचपी में, उन्होंने कहा कि यहाँ ये मुझे वाइट बेसमेंट गुरुजी ने 1 ईयर पहले दिखा दी थी कि ये सत्संग यहाँ होगा। सो जब उन्होंने वो घर भी नहीं खरीदा था तब गुरुजी ने किसी को विजन में, एक अफ्रीकन को विजन में दिखा दिया था कि मैं इस वाइट बेसमेंट में सत्संग होगा और ये लोग प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज आवर गुरुजी महाराज। हम तो उनका जितना भी गुणगान करे कम है। गुरुजी
waves are amazing. और हम जितना दूर तक देख भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते. Whatever the satsang is, it's just like few drops of the ocean. गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है. He is like an ocean, blessings of ocean. अगर मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक होगी हो तो गुरु जी प्लीज प्लीज माफ करना. बस अपनी अपनी शरण में रखना गुरु जी. आप हमारा हाथ पकड़ के रखना हमेशा हमेशा. जब भी मुझे लगता है कि मैं कुछ दिल से गुरुजी से कहती हूँ तो गुरुजी का मैसेज मुझे जरूर मिलता है. तो आई एम श्योर गुरुजी इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ अस. एंड गुरुजी ये ऐसा स्पेशल कनेक्ट अपनी हर एक संगत के साथ रखते हैं. तो बस आप दिल से सब डायरेक्ट जुड़िए गुरुजी से, कोई मीडियम्स मत ढूंढिए. जब आप दिल से खुद से डायरेक्ट बात करेंगे ना गुरुजी से, गुरुजी अपने आप वेज ढूंढ लेंगे आप तक पहुंचने के. सो बिलीव इन हिम, ही इज गॉड and he will take care of all of us. We just need to shed our egos, we just need to shed our ifs and buts and just be by his side. And Guruji हम सबको बहुत बहुत bless करे. Thank you so much बड़े मंदिर से जो ये सेवा करने का मुझे मौका मिला है सत्संग करने का. Thank you so much सभी सेवादारों को. This is an amazing platform and this touches the lives of millions of people in the world. We know कितनी संगत फैल चुकी है गुरुजी की. तो ये बहुत ही अमेजिंग जरिया है जिससे मैंने भी जैसे बताया जब मेरी मॉम वाज नॉट वेल तो ये सत्संग ही था जिसने मुझे संभाला इमोशनली और मुझे स्ट्रेंथ दी. तो आई एम श्योर दिस सत्संग हैज अ फार रीचिंग इफेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो ये भी गुरु जी का हुक्म ही है, उन्हीं की ग्रेस है जिससे ये सब चल रहा है. सो थैंक यू सो मच. जय गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु जी महाराज.